गुरेजवादी में एक शख्स जो दरशीन कौम की तारीख महफूज कर रहा है। गुरेजवादी में एक ऐसा भी शख्स है जो खामोशी से अपनी कौम की तारीख और सकाफत को महफूज करने में लगा हुआ है। इस शख्स का नाम बशीर अहमद टीरू है, जो गुज़श्ता 3 बरसों से दरशीन कबीले की कदीम विरसे को जमा कर रहा है। दरशीन कबीला वही कौम है जिसने कभी 16वीं सदी में कश्मीर के बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी। आज ये कौम गुरेजवादी में आबाद है, जहां करीब ही पाकिस्तान की सरहदी चौकिया वाक़ा है। 48 साल बशीर अहमद टीरू ने इस काम की शुरुआत साल 2022 में की, जब कोरोना वबा के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे। उनकी वालिदा ने उन्हें 75 पुरानी अशिया तोहफे में दी, जिनमें जेवरात, बावर्ची खाने के बर्तन, जूते और कपड़े शामिल थे। बशीर अहमद के मुताबिक मेरी माँ ने कहा कि ये चीजें हमारी कौम की याद है, इन्हें संभाल कर रखना। इसी दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब के सामने रखा जाए। उसके बाद बशीर अहमद ने गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर तुलेल का सफर शुरू किया, जहां दरशीन कौम की बड़ी आबादी है। लोग खुद उनके पास आने लगे और अपनी पुरानी चीजें उन्हें देने लगे। आज 3 बरसों में वो 457 से ज्यादा कदीम अशिया जमा कर चुके हैं। उनमें एक खातून की 20 साल पुरानी शादी का फेरन और 107 साल पुरानी लकड़ी की घोड़े की ज़ेन भी शामिल है। ये तमाम अशिया बशीर अहमद ने अपने घर दावर कस्बे में महफूज रखी है, जो अपने दरशीन कौम की तारीख का एक छोटा मगर कीमती खजाना बन चुका है। बशीर अहमद टीरू का ये काम न सिर्फ अपनी कौम के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक कीमती तोहफा है, ताकि वो अपनी जड़ों और सकाफत को कभी न भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, कुपवारा टाइम्स। मैं बशीर अहमद टीरू गुरेज और वादी गुरेज के तिलेल के किलशी इलाके का रहने वाला हूँ। मैंने ये म्यूज़ियम 2020 अगस्त से मैंने इसका काम शुरू किया। मेरे घर में मेरी वालिदा के पास 75 आइटम्स थे, उनसे मैंने शुरुआत की। ये कुछ 47 से लेके आज तक जितने हमारे लोग यूज़ करते थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग जो यूज़ करते थे, हमारे फेरन आप देख भी सकते हैं। जो मशहूर हमारा एक फेरन, इसको शतरदार फेरन हम बोलते हैं। ये बाकी जो सबसे मशहूर 100 साल पुराना जो डोरी जो हमारे गिलगित वगैरह में जो यूज़ कर रहे थे वो है। जो ज्वेलरी जो हमारी लेडीज़ जो यूथ हमारी महिलाएँ जो यूज़ कर रही थी वो है मेरे पास। कुल मिला के 455 आइटम मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। अल्लाह का शुक्र है। ये म्यूज़ियम सोचने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो हमारे बाशऊर लोग जो थे, उनको मद्देनज़र रख के उनकी तहजीब और उनका तमद्दुन, क्योंकि उन लोगों में बहुत सारी तहजीब थी, छोटे बड़े में तहजीब थी, उनको उठने बैठने में तहजीब थी, उनके बच्चों में तहजीब थी, क्योंकि वो पहले बच्चों को तहजीब सिखाते थे कि बड़ों के सामने कैसे बैठना है, छोटे के सामने कैसे बैठना है, किस तहजीब से बात करना है, अपने बड़े से किस तरीके से बैठना है और रिश्तेदारों से किस तरीके से। वो लोग जो थे वो बिल्कुल उनके पास पैसा कम था लेकिन उनका दिल बड़ा था। उनके पास मेहमान आता था, 10-10 दिन मेहमान रुकता था, विदाउट मतलब जो घर में था वो उनके पास माल मवेशी थी, वो काट के उनको खिलाते थे और उन पे बहुत ज़्यादा मतलब तहजीब था और एक आपस में मिल बांट के खाते थे जो कुछ था। ये नहीं था कि मैं दौलत कमाऊंगा, उनके पास दौलत ये थी, उनका इखलाक था। उसको मद्देनजर रख के मैंने ये म्यूजियम बनाया। ना आज के नौजवानों में जो लगी है नशे की वगैरह, ये उन दिनों में नहीं था। सबसे पहले ये मैं कहूँ कि अगर म्यूजियम की बात करूँ, हमारे इन कपड़ों की बात करूँ, आप देखो जो फेरन बनाते हैं, मेरे पास फेरन है, ये चश्मे बुलबुल बनियान है, बाकी चीज़ें हैं। कम से कम एक का 20-20, 22-22 साल हुए। अगर हम मार्केट का कपड़ा लाएंगे 10,000 में लाएंगे, 6,000 में, एक साल नहीं निकलता है। मेरा एक फेरन है, आप देखो ये 21-22 साल हुए फेरन की। वहाँ मेरे पास एक फेरन है, एक बुजुर्ग का फेरन है, 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल हुए। तो हम मार्केट का कपड़ा लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं। ये आप देखिए, ये शेरवानी है, 25 साल हुए हैं इसके। हालांकि ये हमारे कल्चर की नहीं है, लेकिन बट पुराने चीज़ों में और पुराने ये कपड़े जो हम लगाते थे, पुराने जो हमारे पास कपड़े थे, उनमें एक चीज़ कभी इन्फेक्शन का नाम नहीं था, क्योंकि ये साफ शफाफ थे, इनको टाइम भी निकलता था, इनको लगाने में मज़ा भी आता था। मैं क्या बताऊँ भाई, एक सबसे हमारी कॉस्टली चीज़ जो हमारे नंबरदार का कोट,
नंबरदार और जेलदार का उन दिन को मुझे 10,000 रुपये लगी उसको ढूंढने में। हालांकि मुझे देने वाले ने फ्री दिया, लेकिन ढूंढने में मुझे इस चीज़ के पीछे मैं पड़ा, क्योंकि मेरे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, मुझे खुद भी पता थी कि हमारे वो जो नंबरदार जेलदार वगैरह थे वो एक ही उनका ड्रेस होता था, एक ही कलर का, उसको हम तोसी बोलते हैं, कश्मीर में तूस बोलते हैं उसको। वो ढूंढने में मुझे 10,000 रुपये लगे वो, क्योंकि बहुत सा उसके अलावा मेरे पास एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान का एक सिगार का बक्स है, महाराजा हरी सिंह के टाइम का कप है मेरे पास, वो है, आप अंदर भी देख सकते हैं मेरे पास वो मौजूद है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, घोड़े की जीन है, 107 साल पुराना है। मैं कहूँ तो अब मैं देखता हूँ जब से ये म्यूजियम और जब से ये चीज़ें लगी जाओ और जब से इंटरनेट का ये जाब हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है अपने सकाफत को बचाने लगे हैं। सबसे पहले सकाफत फिर बचेगी जब हम अपनी ज़बान, मदर टंग को जब हम बचाएंगे, अपनी ज़बान को हम अच्छी तरीके से उसको मजबूत गिरफ्त में पकड़ेंगे, अपनी ज़बान घर में करेंगे, बाहर जाके अपनी ज़बान करेंगे, तो फिर ज़बान के साथ मदर टंग जो है उसको बचाएंगे, तो फिर हमारा कल्चर बचेगा। हमारे जो लोग हैं अक्सर हमारे तिलेल में, गुरेज में, बगतौर, कंजलवन, यहाँ मरकूट साइड में भी आज वो पुराना जो लूम है हमारा वो फिर शुरू हो गया। वही कपड़े हमारे लोग लगाते हैं, वही फरन बनाते हैं, वही शुरू किया है।